जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद। इससे पहले हमने संविधान का गठन और उसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा था, उसके स्रोत के बारे में पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक है विधानसभा विधान परिषद, दो टॉपिक हो गए। एक पार्लियामेंट में ही होगा तुम्हारा और विधानसभा का गठन, वो संसद भी कंप्लीट हो गया आपका, है ना, पार्लियामेंट। उसके बाद में संविधान का गठन और उसका स्रोत भी हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे हम विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हम जानेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट है। आप इसको, मैंने बोला था कि आपको पीडीएफ मिलेगी और उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। और ग्रुप में जुड़ने की भी एक शर्त है, जब तक 100 लोग नहीं होंगे जब तक मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। और इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा वो फ्री में कोई नहीं देगा, या फ्री में इतना अच्छा मिल रहा है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो विधान सभा और विधान परिषद में, तो विधानसभा क्या होती है? विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है। कैसा होता है? निम्न सदन होता है। ये पता होना चाहिए कि विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है। कौन सा सदन होता है? निम्न सदन होता है। याद रखना, लोअर हाउस, जिसे लोअर हाउस बोला जाता है, यह विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है, लोअर हाउस कहा जाता है इसे। और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ये कैसा होता है? ध्यान रखना, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब चुनाव होते हैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से, जिसे हमें देखा जा सकता है ना। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है। जैसे आपने देखा विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधायक के रूप में होते हैं ना, तो ये कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप में होते हैं और निर्वाचित होते हैं, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। अगर वही बात करें कि विधान परिषद, तो विधान परिषद कैसा होता है? ये उच्च सदन होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा उच्च सदन है, कौन सा निम्न सदन है, तो ध्यान रखना ये कैसा है? उच्च सदन है ना। और ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष। ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसे विधानमंडल द्वारा निर्वाचित सदस्य को मनोनीत करते, मतलब सदस्य को, है ना, सदस्य बनाए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल द्वारा। अगर अनुच्छेद की बात करें हम, तो इसमें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 168 क्या बोलता है? 168 बोलता है राज्य की विधानमंडल, है ना। 168 अनुच्छेद क्या बोलते हैं? राज्य की विधानमंडल। राज्य की कैसा होगा? राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल। ये आर्टिकल 168 बोलता है राज्य की विधानमंडल होगी, है ना। अगर बात करें 170 आर्टिकल, 170 आर्टिकल क्या बोलता है? तो इसमें विधानसभा की संरचना, है ना। 170 अनुच्छेद बताते हैं कि विधानसभा की संरचना, विधानसभा होगी। 170 आर्टिकल बोलने का आर्टिकल कहता है कि विधानसभा होगी, है ना। राज्य की एक, किसकी? राज्य की एक विधानसभा होगी। ये बात ध्यान रखना, राज्य की एक विधानसभा होगी। 168 में राज्य का विधानमंडल, है ना, राज्य की विधानमंडल, है ना, ध्यान रखना। अब हम इसको देखेंगे, अगर आर्टिकल विधान परिषद में देखें, आर्टिकल 169 क्या बोलता है? विधान परिषद का निर्माण। इसमें क्या होता है? विधानसभा का, विधान परिषद का क्या होगा? निर्माण। विधान परिषद का निर्माण आर्टिकल बोलता है 169, 169 आर्टिकल बोलता है विधानसभा का निर्माण, है ना, विधानसभा का निर्माण। और 171 बोलता है इसकी संरचना, विधान परिषद की संरचना, है ना। 171 विधानसभा की संरचना। अगर बात करें आगे विधानसभा के बारे में हम पढ़ेंगे, तो विधानसभा, देखो ये सब पॉइंट याद रखना। सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य कैसे? सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये कैसा होता है? निम्न सदन होता है। ये कैसा होता है? निम्न सदन होता है। कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, जब तक कि पहले भंग ना कर दी जाए। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। ये निम्न सदन होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। 3 बार याद हो गया आपको। और कार्यकाल होता है इसका 5 साल। और बीच में कभी भंग भी हो सकता है, भंग भी हो सकता है ना। ये कभी भंग हो सकता है, अगर सदस्य की संख्या कम हुई, है ना, तो भंग हो जाएगा। इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु 25 वर्ष। इसकी आयु कितनी? 25 वर्ष, ये ध्यान रखना। इसकी आयु होती है न्यूनतम 25 वर्ष। अगर सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? 600 से 500।
मिनिमम कम से कम 60 से 500, सॉरी मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होगी 60 और अधिकतम 500। 60 से कम सदस्य वाले राज्य भी हो सकते हैं, है ना। 60 से कम मतलब 40, है ना, इससे कम नहीं होंगे। ये कैसा होता है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों होता है, क्योंकि ये भंग हो जाता है ना। ये कैसा होता है, अस्थायी सदन है। ये कैसा है, अस्थायी सदन है, ये भंग भी हो सकता है। सरकार विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार जो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक आया समझ में। अब हम देखेंगे विधान परिषद के महत्वपूर्ण तथ्य। ये स्थायी सदन होता है, ये भंग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ये कभी नहीं भंग होती है ना। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष का होता। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। और ये भंग नहीं होता है और ये स्थायी सदन है, बात ध्यान रखना। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहे। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में 3 सदस्य में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है। आया समझ में कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक सदस्य कैसा होता है, सेवानिवृत्त होता है। इसकी न्यूनतम आयु ध्यान रखना 30 वर्ष। इसकी न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। ध्यान रखना कितनी है, 30 वर्ष। तो आपको एक बात और बता दूं कि मैं ऑब्जेक्टिव जल्दी लेकर आने वाला हूँ। जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं उनके सभी के कम से कम क्वेश्चन लेके आऊंगा। जितने भी हो जाए 200 क्वेश्चन उसकी क्लास लेके आऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव भी लेके आऊं। आगे बात करें इसके सदस्य। इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। सदस्य क्या होते हैं, 2 वर्ष में 3 में से एक सदस्य, है ना। हाँ, 2 वर्ष में 3 सदस्य में एक सेवानिवृत्त होते हैं। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3, है ना, से अधिक नहीं, मतलब 3, है ना। 1/3 से अधिक नहीं, मतलब न्यूनतम 40 सदस्य। न्यूनतम 40, मतलब इसमें न्यूनतम 40 से कम नहीं होंगे ना, कम नहीं हो सकते 40 से, है ना। और सदस्य संख्या कैसी होती है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 तिहाई, है ना, 1/3, मतलब 1/3 से अधिक नहीं। ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गठित सदन है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गठित होता है, स्थायी सदन होता है। ये सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन विधानसभा सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बात करें विधानसभा की शक्तियां। विधानसभा की शक्तियां के बारे में देखें। ये विधानसभा की शक्तियां क्या है, कानून बना सकती है। कहाँ बनाएगी कानून, राज्य में बना सकती है, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा होती है। तो कानून कहाँ बनेगा, सिर्फ राज्य में कानून बना सकती है। कहाँ पर बना सकती है, राज्य में कानून बना सकती है। बजट प्रस्तुत करना और पारित करना, इसका काम क्या होता है, सदन विधानसभा का, कि बजट प्रस्तुत करना और संविधान के स्रोत पारित करना। ये बहुत सरकार important बनाना, है ना, सरकार भी बनती है ना विधायक के द्वारा। मुख्यमंत्री का चुनाव कराना, है ना, विधानसभा कार्य। तो भारतीय मंत्री संविधान परिषद पर नियंत्रण रखना। मंत्री परिषद जो मंत्री होते हैं, बनते मतलब विधायक बनकर मंत्री जो चयनित होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, है ना, उनका नियंत्रण रखना। अविश्वास प्रस्ताव लाना, है ना, याद रखना। विधानसभा का काम क्या रहती है ना, विपक्ष और पक्ष के, मतलब, है ना। तो अब विपक्ष है ना, ब्रिटेन और ब्रिटेन से क्या लिया, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। धन विधेयक के केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया, जो धन विधेयक होता है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, है ना, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश करना, ध्यान रखना। दूसरी बात करें, अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया है, अमेरिका से लिया मौलिक अधिकार। आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकार। विधान परिषद में राष्ट्रपति पर महाभियोग। विधान परिषद में देखेंगे हम महाभियोग, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थगित, है ना, स्थगित संस्था, मतलब यह नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति आदि द्वारा निर्वाचित होती है। अमेरिका से ली गई है ना। बात करें हम आयरलैंड, 1/3 आयरलैंड से क्या लिया है, मतलब, है ना, जिला परिषद, पंचायत आदि, ये इम्पोर्टेंट है। ये नगर पालिका, जिला परिषद और पंचायत समिति द्वारा निर्वाचित सदस्य। कनाडा से क्या, मतलब ये विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, 3 में से 1/3 इनमें से होते हैं, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति केंद्र को, है ना। ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, निर्वाचन द्वारा निर्वाचित, इम्पोर्टेंट है ये भी, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित स्वतंत्रता, है ना। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। प्रावधान, कला साहित्य प्रावधान कहाँ से लिया, अमेरिका, कला साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हो, कर्तव्य, तो यहाँ से मनोनीत होते हैं। कर्तव्य और मौलिक अधिकार, स्नातक, मतलब अधिकार हमने अमेरिका से निर्वाचन क्षेत्र द्वारा, जो निर्वाचन
रूस क्षेत्र से भी द्वारा लेंगे, ये बात ध्यान निर्वाचित, रखना, है कंफ्यूजन ना, मत होना। वहां से फ्रांस की 12 बात में करें से तो एक, फ्रांस से है ना, क्या लिया है? स्वतंत्रता शिक्षक निर्वाचन द्वारा में प्लस से, समानता एवं बंधुत्व। उसके बाद विधानसभा के स्वतंत्रता का सदस्य अधिकार, द्वारा समानता एवं और बंधुत्व। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, दक्षिण वो अलग अफ्रीका से अलग क्या लिया है? क्षेत्रों से, जो ज्ञान रखते हो। विधान सभा और विधान परिषद में अंतर देख लेते हैं। सदन का प्रकार, है ना, सदन का प्रकार आपने देखा होगा, विधानसभा कैसी होती है, निम्न होती है, और विधान परिषद उच्च सदन होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, चुनाव का तरीका, ये प्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा होता है, और ये अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और सदस्यों द्वारा, है ना, सदस्यों द्वारा इनको बनाया जाता है। ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। ये भंग हो सकता है। विधानसभा भंग होने की स्थिति में क्या हो सकता है, ये भंग हो सकती है, और ये कभी भंग नहीं होती है। कार्यकाल पूरा 6 वर्ष का होता है। इसमें एक तिहाई सदस्य में से एक में सेवानिवृत्त हो जाता है। इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसकी आयु 30 वर्ष है। इसकी सदस्य संख्या 60 से 500 के बीच में, 60 से 500 में, राज्य के अनुसार, राज्य के अनुसार, जितना बड़ा राज्य के अनुसार मतलब, है ना, वहां की जनसंख्या के दृष्टि से वहां पर कितने सदस्य होंगे। और इसके विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं, है ना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए सदस्य, न्यूनतम 40 सदस्य। अध्यक्ष, स्पीकर, है ना, विधानसभा अध्यक्ष होता है, और इसमें सभापति होता है ना। सभापति मतलब राज्यपाल। विधान परिषद में सभापति कौन होगा, राज्यपाल होगा। और इसमें लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, विधानसभा में। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है, इसे ये प्रस्तुत नहीं होता, है ना, ये विधान परिषद में कोई प्रस्तुत नहीं होता है। ये उत्तरदायी होती है ना, सरकार के लिए उत्तरदायी होती है, सरकार को काम दिखाना पड़ता है, उत्तरदायी होती है, और ये उत्तरदायी नहीं होती है। ये उत्तरदायी होती है, ये उत्तरदायी नहीं होती। अविश्वास प्रस्ताव, बजट पारित करना, सरकार बनाना, ये विधानसभा का काम है। लेकिन ये विधेयकों की समीक्षा करना, सुझाव देना, इसका काम होता है। विधान परिषद क्या कर सकती है, सिर्फ विधेयकों की समीक्षा समीक्षा कर सकती है और सुझाव दे सकती है। अब कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। पहले देखें हम कि किन राज्यों में विधान परिषद है। तो कितने राज्य, टोटल 6 राज्य है। ध्यान रखना, टोटल 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। साउथ के 3 राज्य हो गए, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, है ना। उत्तर प्रदेश होगा तुम्हारा, ध्यान रखना। एक यूपी होगा तुम्हारा, उत्तर प्रदेश होगा, यूपी होगा, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और तेलंगाना होगा तुम्हारा, कर्नाटक हो गया, और आंध्र प्रदेश। 6 राज्य टोटल हो गए जहां पर विधान परिषद है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं हम एक बार और। क्या अनुच्छेद हमने देखा था, 168 अनुच्छेद क्या बोलता है। 168 अनुच्छेद क्या बोलेगा कि राज्य की विधानमंडल की संरचना हमने देखा था। 169 बोल रहा है विधान परिषद का निर्माण और उन्मूलन, है ना। 170 बोलता है विधानसभा की संरचना, और 171 बोलता है विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की। 172 बोलता है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अवधि। 173 योग्यता दिखाता है, और 174 में आह्वान करना, है ना, सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना, तीनों काम, है ना। 174 अनुच्छेद में पूछा जा सकता है कि 174 अनुच्छेद क्या बोला जाता है। ये सत्र को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और भंग कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण आपको समझ में आया, इतना कैसा लगा। और हम देखेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, विधानसभा का उल्लेख 170 में हमने देखा है, जहां पर विधानसभा की संरचना होती है ना, विधानसभा की संरचना मतलब विधानसभा का उल्लेख 170 अनुच्छेद में होता है। और 171 में किसका उल्लेख है, विधान परिषद का। 171 में विधानसभा का परिषद का उल्लेख है। कार्यकाल हमने देखा था 5 वर्ष होता है, विधान परिषद कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। आपका रिविजन हो रहा है इस तरीके से। विधान परिषद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी, इसमें न्यूनतम संख्या 40 होगी, विधान परिषद में न्यूनतम संख्या। और विधान परिषद में सदस्य अवधि क्या होता है, इसमें सदस्य 1/3, है ना, 1/3 होते हैं। विधान परिषद का स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है। कुछ क्वेश्चन है। देखो विधानसभा क्या है, विधानसभा क्या है हमें पता है, क्योंकि हम खुद
निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं, है ना, जैसे सरकार को चुनते हैं हम, विधायक को चुनते हैं हम, कौन चुनते हैं, हम चुनते हैं। तो विधानसभा क्या है, राज्य का निम्न सदन होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से गठित होता है। ये हमने देखा है, हमें पता भी, हम चुनाव में हमको अधिकार है मतदान करने का, और हमने मतदान किया भी होगा, कई लोगों ने किया होगा, सभी लोगों ने किया होगा। जो 18 वर्ष वाले सभी योग्य हो जाते हैं, पात्र होते हैं, वो चुनाव में मतदान कर सकते हैं। विधान परिषद क्या होती है, ये राज्य का वो सदन होता है। राज्य का कैसा होता है, उच्च सदन हो सकता होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गठित स्थायी होता है ना। कौन सा सदन स्थायी है, विधान परिषद स्थायी सदन होता है। मुख्यमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के। फिर विधान परिषद है ना कि न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्य 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्ति होती है, 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, है ना। 3 में से 1 सदस्य कैसा हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। आप बताइए ये कंटेंट कैसा लगा, इतना अच्छा प्यारा कंटेंट था, इतना फ्री में कंटेंट और अच्छा आपको मिल रहा है। तो आप नोट्स और पीडीएफ आपको मिलेगी, मत टेंशन लेना। जितना ही पढ़ा दिया है उसकी मैं पीडीएफ कंप्लीट करके दूंगा आपको, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पर बस आपका साथ चाहिए मुझे ना, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार मिलता रहे, बस मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए रेडी करता रहूंगा। जय हिंद साथियों, हम मिलेंगे नेक्स्ट। इसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद। उसके बाद में आगे धीरे धीरे पूरा अपन संविधान कंप्लीट करेंगे, है ना। और मैं बीच में अभी भूगोल और अर्थशास्त्र इतिहास भी लेकर आऊंगा, पहले अर्थशास्त्र और भूगोल भी। जय हिंद साथियों।